नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत नोगई गांव में बीती रात हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष के बाद आगजनी की घटना में कार सहित 4 लोग झुलस गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भाजपा नेता बताया जा रहा है। वहीं घायलों का उपचार मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में जारी है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना स्थल पर भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में विवाद का कारण रेत कारोबार से जुड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेत कारोबार को लेकर ठाकुर और त्रिपाठी परिवार के बीच विवाद हुआ, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। मामले में पुलिस ने 7 संदिग्धों की पहचान की है, जिनमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जाँच जारी है। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं। बाकी 3 जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ये सारी चीजें अभी जो है ऑब्जर्वेशन में है। जी देखिए, एफआईआर के हिसाब से जिन 7 लोगों का नाम आया उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 3 लोग अपने सकूनत में नहीं है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, तो पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। देखिए, इसमें 302 का मामला दर्ज हुआ है, 307 का मामला दर्ज हुआ है और इसके साथ ही आगजनी की जो धारा है उसको भी सम्मिलित किया गया है। 4 लोगों की हो चुकी है, बाकी जो 3 है उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। मेरे को सुबह मालूम हुआ कि ऐसी घटना घटी और फिर मैं तुरंत तैयारी हुआ। उसके बाद पता किया कहाँ है क्या, पता चला कि वही नगोई में है। एडिशनल साहब से फिर मैं आईजी साहब से सबसे बात किया मैंने, पता चला कि ऐसी घटना हो गया है और दिन से इन लोगों का झगड़ा वगड़ा चल रहा था। रात में ये घटना घटी। क्लियर मुझे कोई चीज नहीं मालूम था उनके बारे में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। हृदय विदारक घटना, मेरी जानकारी में पहली बार इस प्रकार की घटना घटी है। सबसे पहले इस दुख की घड़ी में उसके परिवार को इस दुख को सहने के लिए संबल दे, भगवान से प्रार्थना है। उस परिवार को इस कठिन डगर में बहुत आज जो है किस तरह से जो घटना घटी है, कहीं न कहीं उस परिवार को हम समझ सकते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो घटना घटी है उसकी जानकारी मुझे रात में लगी थी। काफी साथियों से मैंने फोन के माध्यम से बात करने की कोशिश किया, कई लोगों से बात नहीं हो पाई। महन जी को बताने की कोशिश किया, रात में 2 बजे रात करीब बात नहीं हो पाई थी, पर महन जी का भी अभी फोन आया तो उनकी पूरी जानकारी हमने दी है। तो एसपी और आईजी से भी तत्काल वो बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसे में जो भी दोषी हो, जो इस प्रकार के जो अंजाम दिए हैं, कोई भी हो, पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तत्काल गिरफ्तारी भी हो, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर वायरल किए गए एक वीडियो को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। बघेल ने आरोप लगाया है कि फर्जी फोटोशॉप और मनगढ़ंत सामग्री के जरिए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कथित चैट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया है कि वायरल वीडियो में दिखाए गए यूजर नेम के साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वीडियो और उससे जुड़ी सामग्री पूरी तरह फर्जी है तथा यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस फर्जी खबर के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बघेल ने मीडिया संस्थानों से भी अपील की है कि किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें। उनका कहना है कि बिना सत्यापन के प्रसारित की गई खबरें न केवल व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है और अब इस नए मामले में भी कानूनी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, जबकि भूपेश बघेल ने इसे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। इसमें यही कहना चाहूँगा कि किसी की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार से षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। एक बार किए हैं, FIR किए हैं, तब से वो बंद हुआ है, अभी दूसरा शुरू हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए के लोहे की चोरी के बहुचर्चित मामले में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 250 टन लोहे की चोरी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और कथित सरगना ट्रांसपोर्टर संजय सिंह को उनके साथी उपेंद्र ओझा के साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट से चोरी किए गए लोहे को हथखोज स्थित AK ट्रेडर्स परिसर में संदिग्ध तरीके से स्क्रैप के रूप में रखा जाता था। पुलिस की छापेमार कार्यवाही के दौरान हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट और राख की परत के नीचे लोहे की प्लेटें और बीम कटिंग छिपा कर रखी गई मिली थी। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के लोहों को ट्रकों में लोड करने के बाद ऊपर से राख डाल दी जाती थी ताकि किसी को शक न हो। मौके से पुलिस ने 2 हाईवा, 2 ट्रक, JCB, हाइड्रा चैन माउंटिंग मशीन सहित कई वाहन और उपकरण जब्त किए थे, जिनका उपयोग स्क्रैप की लोडिंग और सप्लाई में किया जा रहा था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी पिछले 4 से 5 महीनों से संगठित तरीके से BSP से स्क्रैप चोरी कर रहे थे। इस मामले में पहले ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मुख्य आरोपी संजय सिंह और उसके सहयोगी उपेंद्र ओझा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस पूरे नेटवर्क की अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 322 करोड़ रुपए के इस कथित लोहा चोरी कांड में पुलिस जल्दी और बड़े खुलासे कर सकती है। फिलहाल दोनों आरोपियों से रिमांड पर गहन पूछताछ जारी है। कुछ दिनों पूर्व हथखोज जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ ग्राम अकलोडी में AK ट्रेडर्स नाम के एक फर्म के अंदर से तथा उसके सामने जो वाहन खड़ी थी 2, उनसे लगभग 90 लाख रुपए कीमत का 250 टन लोहे का स्क्रैप बरामद हुआ था। वहां पे मौके पर इस स्क्रैप को अफरा तफरी करने में प्रयुक्त जो वाहन थे और जो JCB मशीन लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए का पुलिस के द्वारा जब्त किया जा करके प्रकरण में मुख्य आरोपी संजय सिंह, उसके पुत्र अभय सिंह और अन्य आरोपियों के विरुद्ध भिलाई 3 थाने में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान पूर्व में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। प्रकरण में मुख्य आरोपी संजय सिंह घटना के बाद से लगातार फरार था। उसकी फरारी के दौरान गिरफ्तारी हेतु उसके और उसके पुत्र, इसका नाम अभय सिंह है, उन दोनों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का कुल 20,000 रुपए का इनाम भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें घोषित किया गया था। पुलिस को मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो आरोपी मुख्य आरोपी संजय सिंह वो देवरिया उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है। सूचना पर त्वरित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में भिलाई 3 और SSU यूनिट का एक टीम रवाना किया गया था। वहां पर जो मुख्य आरोपी है संजय सिंह और उसके साथ एक सह अभियुक्त इसमें पिंटू उर्फ उपेंद्र झा जो सेक्टर 5 का निवासी है, इन दोनों को वहां से पकड़ा जा करके वहां से उनको लाया गया है दुर्ग और यहाँ पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा करके 1 सप्ताह का इनका पुलिस अभिरक्षा इनका लिया गया है और अभिरक्षा में इनको रख करके इनसे पूछताछ की जाएगी और प्रकरण में जो भी तथ्य होंगे अन्य आरोपी या जिनकी संलिप्तता होगी उसके संबंध में विस्तृत विवेचना और जानकारी एकत्र की जाएगी। प्रकरण में अभय सिंह जो संजय सिंह का पुत्र है वो अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस शीघ्र उसको भी गिरफ्तार करेगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से जिले भर के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई। पहले ही दिन स्कूलों में उत्साह, उमंग और खुशियों का शानदार माहौल देखने को मिला। नन्हे बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों तक का तिलक लगाकर, आरती उतारकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। शाला प्रवेश उत्सव के साथ शिक्षा का नया सफर शुरू हुआ।
बिलासपुर जिले के करीब 1856 शासकीय स्कूलों के द्वारा मंगलवार को विद्यार्थियों के लिए द्वार खुल गए। नए शिक्षा सत्र के पहले दिन स्कूल परिसरों में बच्चों की चहल पहल और उत्साह देखने लायक था। शिक्षकों ने पारंपरिक तरीकों से छात्रों का स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस बार प्रशासन की बेहतर तैयारी का असर भी साफ दिखाई दिया। स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों को 50% गणवेश और नई पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू कर दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति संतोषजनक रही। नए यूनिफॉर्म और नई किताबें पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं शाला प्रवेश उत्सव में जनप्रतिनिधियों, पालकों और स्थानीय नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार 29 जून तक शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाए। जी सर, आज स्कूल खुला है, बताएं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज 16 जून 2026 को पूरे जिले में जितने भी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय हैं वो ओपन हो गए हैं। और आज प्रथम दिवस अभी 1 घंटा पहले मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली तो जानकारी हुई है कि बच्चों की पूरे जिले में पर्याप्त उपस्थिति है और शासन के निर्देशानुसार आज पूरे जिले में विद्यालय स्तर पर शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन विविध विद्यालयों में किए जाने की जानकारी हमको मिली है, जिसके अंतर्गत हमारे शिक्षक नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगा करके, गणवेश वितरण करके एवं पुस्तक प्रदान करते हुए बच्चों का स्वागत किए हैं, उनका नामांकन किया जा रहा है। और हमारी यही मंशा है कि हम जिले में जो अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे हैं, 5.5 से 6.5 वर्ग के बच्चे हैं, उनको कक्षा पहली में, 5वीं पास सभी उत्तीर्ण बच्चों को कक्षा 6वीं में एवं 8वीं पास सभी बच्चों को कक्षा 9वीं में प्रवेश की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कर लें। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली दरों में वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाटन में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में 5वीं बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब बिजली दरों में वृद्धि से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की आपूर्ति तो ठीक से नहीं हो रही, लेकिन बिजली का बिल समय पर जरूर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार महंगाई बढ़ाने वाले फैसले ले रही है। आपको बता दें कि हाल ही में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में करीब 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। इसके अलावा कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों का असर आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और किसानों सभी पर पड़ेगा। वहीं आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकती है। बिजली आती नहीं है, आता तो केवल बिजली बिल ही है और इससे आम जनता बेहद परेशान है। 2.5 साल में सरकार 4 बार बिजली बिल बढ़ा चुका है और जिससे लोगों में काफी नाराजगी भी है, आक्रोश भी है। दुर्ग जिले में खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष राज्य सरकार को किसानों के मुद्दों पर घेर रहा है, तो दूसरी ओर किसान समय पर पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही यह मुद्दा अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। खरीफ सीजन शुरू होते ही किसानों को खाद और बीज की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन कई क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद और बीज नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सहकारी समितियों का दौरा किया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि समितियों में मांग के अनुरूप डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। कई किसानों का कहना है कि उन्हें खाद के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद नहीं मिलने से बुवाई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मजबूरी में किसानों को बाजार से महंगे दामों पर वैकल्पिक उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार को खरीफ सीजन शुरू होने से पहले खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन कई समितियों में अब भी किसानों की जरूरत के मुताबिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सरकार से तत्काल किसानों की मांग के अनुसार खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग की। खरीफ सीजन के बीच खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर उठे सवालों ने सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। फिलहाल किसान समय पर राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। खेती तो मैं रेग लेके करता हूँ पंडित होके कि अपना घर के अलावा किसान इतना तकलीफ है, खाद और बीज के लिए कई महीने से भटक रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। जो बड़े आदमी, बड़े किसान जिसका पहचान है उसको मिल जाता है, छोटे जिसकी कोई पहुंच नहीं है उसको कहीं खाद नहीं मिल रहा है, न बीज नहीं मिल रहा है। ये सरकार से सब लोग त्रस्त है खाद बीज से। लोग बोलते हैं कि हम वोट दे के पछता रहे हैं भैया, अगर खेती कमजोर पड़ जाएगी, हमारे उपज नहीं होगा। हमको जैसे 21 क्विंटल धान बेचना है तो हमारा धान ही नहीं होगा तो हम कैसे बेचेंगे? क्या चाहते हैं भाई सबको खाद मिले बराबर मात्रा में जो मिलना चाहिए। हमको 2 बोरा यूरिया और 1 बोरा डीपी तो मिलना चाहिए। क्या करो, नहीं मिल रहा। कहीं नहीं मिल रहा, किसान त्रस्त है। हमको चाहिए वो डीपी, रत्ना डीपी जो 18 46 चाहिए, तो यहाँ एनकेपी देता है जिसको कोई फायदा नहीं करता। अभी जो है किसान मन ला डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं करा पाते, ओकर जगह एनपीके खाद देते। तो वो है जो हर आदमी जो है एनपीके नहीं डाल सके। एनपीके का रेट कम से कम 1900 रुपये है, डीएपी 1350 रुपये समथिंग है। और जो फास्फोरस की मात्रा है वो डीएपी में 46% है और वही एनपीके में देखो तो आप 19 से 20% है। तो मैं जो है उत्पादन की जो मात्रा जो है बहुत प्रभाव पड़ते। और जो एनपीके बोला थे वो दलहनी तलहनी फसल मन बढ़े वो टाइम में हमला देना चाहिए, रबी फसल टाइम में, जिससे हम सरसों गेहूँ ये सब करत हैं तो वो चीज़ हमला देना चाहिए, ताकि हमला डीएपी के साथ पोटास माले ऐड करे की जरूरत में। पोटास का है 1600 रुपया बोरी है। अब मोला स्पेयर में अगर मोल 200 रुपये पोटास अगर पड़ जाते तब मैं हाँ 1600 रुपये वाला बोरी काबर डालूँ पोटास के, वो है। तो अभी फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? अभी कुछ नहीं, वही दानेदार ला देते और डीएपी नहीं है तब एनपीके दी है हमला, वही में सब चीज़ वही क्या है। नुकसान तो आखिरी में जो फसल होते ना ओकर बाद पता चली। आप डीएपी डाल लो या फिर एनपीके डाल लो तो वो तो बाद में पता चलते। ओकर बाद जो है कीटनाशक जो अच्छा अगर डाल पाओ, अगर माहू, ताकि पिछले साल जो माहू प्रकोप रही वो बहुत ज़्यादा रही है, हर कोई वहाँ से उभर नहीं पाए। तो ये तरीका है कि कम कम डाली आदमी उन बचा के। देखिए, ये खेती किसानी का समय है, जून का महीना, और सब किसान खेत में जाने से पहले खाद बीज की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से खाद बीज की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। अलग अलग समितियों में अलग अलग खादों मतलब जो रासायनिक खाद है उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। डीएपी की सभी जगह शॉर्टेज है। वहीं कहीं जो डीएपी दे रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दे रहे हैं, और खाद भी दे रहे हैं तो 5 एकड़ में 2 बोरी दे रहे हैं। और बेसल खाद है वो इसी समय डाला जाता है शुरुआत में, बाद में देने से उसका कोई लाभ होता नहीं है। और दूसरे प्रकार की जो खाद है, जो एनपीके, चाहे वो 12-32-16 की बात हो, चाहे 10-26-26 हो, चाहे 20-20-13 हो, ये सब खाद है कम से कम 200 से लेके 300-350 रुपये तक के महंगा है। तो खाद की कीमत बढ़ा दी है और जनता को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मजबूरी में सब किसान उठा के ले जा रहे हैं और उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना उनको जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जरूरत है वो उतना इसमें मिलने वाला नहीं है और उत्पादन निश्चित रूप से उसको प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई बिजली दरों को लेकर सियासत गर्मा गई है। बिजली की दरों में प्रति यूनिट 50 पैसे की बढ़ोतरी के विरोध में आज बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली उत्पादन करने वाले राज्य में ही बिजली महंगी करना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। बिलासपुर के बिजली विभाग कार्यालय के बाहर आज उस समय माहौल गर्मा गया जब जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने नई बिजली दरों को आम जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है।
इसके बावजूद सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि महंगाई से पहले ही परेशान जनता पर अब बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और प्रदेश स्तर पर उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। ऐसे समय में बिजली दरों में वृद्धि जनता की परेशानियों को और बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाएगी। साथ ही खाद और बीज की समस्या को भी सदन में प्रमुखता से रखा जाएगा। इधर बिजली विभाग के अधिकारी के.एस. जांगड़े ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी मांगों और आपत्तियों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा और आगे जो भी निर्णय होगा प्रशासन स्तर पर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य सरकार ने 1 जुलाई से बिजली दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जो कि बहुत निंदनीय है। प्रदेश की जनता जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ राज्य में 4 बार बिजली दरों में वृद्धि की गई है। जो 400 यूनिट बिजली फ्री राज्य सरकार देती थी कांग्रेस के समय में, वो उसे भी बंद कर दिया गया है। महंगाई से जनता वैसे ही त्रस्त है। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं और इस बीच में अगर बिजली दरों में भी वृद्धि कर दी जाती है तो प्रदेश की जनता त्राहिमाम हो जाएगी, जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिजली दरों में वृद्धि ना हो, इसलिए आज हम क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव किए और जब तक यह वृद्धि नहीं रुकेगी तब तक कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य कार्यालय का, बिजली विभाग का और मुख्यमंत्री साय जी का घेराव करते रहेगी, उन्हें काला झंडा दिखाते रहेगी। विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने निर्णय किया है कि बिजली का बिल 200 यूनिट से 400 यूनिट, 600 यूनिट में सब में 40-40 पैसा बढ़ा दिया है। हम सबसे ज़्यादा सरप्लस बिजली पैदा करने वाले स्टेट हैं, हमारे पास कोयला है, हम सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं, पर ये सरकार लगातार आम आदमी के ऊपर इसका बोझ डाल रही है। ये सरकार किसी भी तरीके से सरकार चल नहीं पा रही है, केवल अडानी और उद्योगपतियों की सरकार है। उनको सब्सिडी देती है, उनको छूट देती है, पर आम आदमी को चूस रही है। इसलिए विरोध स्वरूप आज हम लोग CSCP कार्यालय का घेराव लेकर के विधानसभा स्तर पर भी लड़ा जाएगा। विधानसभा सत्र 13 तारीख से चालू है। इस बार विधानसभा सत्र में विष्णुदेव साय की सरकार को घेरा जाएगा। बिजली, पानी, खाद, जिस तरीके की किसानों के साथ जाती हो रही है उसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। 2 दिन से समझ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता पर बिजली का बिल 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जो हमें जुलाई में बिल आएगा वो 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़कर आएगा। मैं आपके माध्यम से देश की और छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये आपदा में अवसर तलाश करती है। आज देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। निम्न मध्यम और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का जीना दुभर है, कारोबार पूरी तरह ठप है। सरकार ने महंगाई इतनी लाद दी है। ऐसे स्थिति में गैस, पेट्रोल, डीजल और बिजली के दाम कम करने की बजाय ये सरकार अपनी मरी हुई जनता के ऊपर और बोझ डाल रही है। पूरी तरह जनता को बर्बाद करने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया है। लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं और इस देश के शहर के नागरिक हैं, बिजली का बिल आम आदमी की तरह हमें भी देना है और जनता सड़क पर आंदोलन नहीं करती, लेकिन हम सड़क पर आंदोलन करके सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बिल जो बढ़ी है वापस ले और जनता को राहत दे, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। पानी नियामक आयोग का जो निर्णय आया है कल और जिसमें 30 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट की जो वृद्धि की गई है उसके लिए धरना प्रदर्शन था और जो भी इनका जो ज्ञापन सौंपा गया है वो उसको उच्च कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। इनमें मेन तो जो मांगे हैं कि जो वृद्धि दर है, बिजली बिल की जो वृद्धि दर है उसको कम किया जाए या बढ़ाया ना जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।